चैप्टर 8 का फर्स्ट एग्जांपल देखिए। मान लीजिए किसी ग्रह की उपसौर P पर चित्र को 8.1 के अकॉर्डिंग चाल VP है तथा सूर्य व ग्रह की दूरी SP = RP है। मैं आप लोगों को जो डायग्राम है वो पहले बता देता हूं कि इस तरीके से कोई ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यहां पर सूर्य की पोजीशन है, इस जगह पर सूर्य उपस्थित है बिंदु S पर। यहां से आप देखेंगे कि इस रेखा को इन्होंने उपसौर कहा है और यहां पर बिंदु P है, यहां पर बिंदु A है और इसके बीचों बीच यहां से गुजरने वाली रेखा पर दो बिंदु अवस्थित हैं B और C। ये हमें डायग्राम दे रखा है इस तरीके से, ऐसे हमें एक डायग्राम दे रखा है। अब इसी डायग्राम में पूछा है कि बिंदु P पर जो चाल है वो है VP, सूर्य व ग्रह की दूरी SP बराबर है RP। तो बिंदु P पर चाल VP और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है VP। तो यहां पर आप देखेंगे तथा अपसौर पर इन राशियों के तदनुरूप अपसौर के ऊपर जो दूसरा बिंदु है A, तो वहां पर इसकी जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो RA दे रखी है और यहां पर वेलोसिटी VA है। दोनों के बीच में आपस में संबंध स्थापित करना है। साथ में हमें यह भी पूछा है कि ग्रह BAC और CPB पथ तय करने में समान समय लेगा, कि क्या समान समय लेगा या नहीं, ये भी हमें पूछा है। अब देखिए दोस्तों, हम यहां पर कोणीय संवेग संरक्षण नियम को अप्लाई करते हुए इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। हम जानते हैं कोणीय संवेग बिंदु P पर कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है R×P। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर होगा P और R एक दूसरे के लंबवत होगा, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होने के कारण से जो क्रॉस का जो साइन है वो sin 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो MVR की फॉर्म में पुट कर सकते हैं। बिंदु P पर ये क्या हो जाएगा, बिंदु P पर जो इसकी वैल्यू है वो हो जाएगी कोणीय संवेग MVP/RP। और फिर हम बात करते हैं यहां पर बिंदु A पर देखेंगे। तो बिंदु A पर देखिए क्या हो जाएगा, बिंदु A पर कोणीय संवेग MVA/RA। कोणीय संवेग संरक्षण नियम से देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण नियम से तो बिंदु A पर और बिंदु P पर कोणीय संवेग समान होगा, तत्पश्चात दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे। तो MVP/RP = MVA, ये R है, VA/RA। M से M कैंसिल हो गया, यहां से VP/VA = आ गया है RA/RP। यहां से डायग्राम से स्पष्ट है कि यह है RP और ये वाली जो डिस्टेंस है वो है RA, कि RA है वो बड़ा है RP से। अतः ये बड़ी वाली जो ऊपर वाली राशि है RA वो बड़ी है RP से, तो यहां से VP बड़ा होगा VA से। इसका मतलब हो गया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह की स्थिति जितनी अधिक दूरी पर होगी उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, और जो ग्रह सूर्य के जितना अधिक नजदीक होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही अधिक होगी। तो इस स्थिति पर जो ग्रह है उसका वेग ज्यादा होगा, इस पर ग्रह का जो वेग है वो कम होगा। तो इन दोनों के मध्य हमने संबंध स्थापित कर दिया है, दोनों के बीच में आपस में, कि VP, VA, RA और RP के मध्य। यहां से आप देखिए कि हमें आगे पूछा कि क्या BAC और CPB पथ तय करने में समान समय लेगा।
तो बी ए सी यहां से लेकर यहां तक का पथ है, और दूसरा जो पथ है वो है सी पी बी। यहां से यहां तक आने में और यहां से यहां तक जाने में जो पथ है उसकी लंबाई तो समान है, बट क्या समय भी समान होगा? तो इसका देखिए दोस्तों, हम आंसर देखेंगे कि केपलर का जो क्षेत्रफलों का नियम है, केपलर के क्षेत्रफलों के नियम से केपलर का क्षेत्रफलों का नियम यह कहता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाता है तो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। तो बी ए सी से जो क्षेत्रफल तय किया जाता है, यहां से जब वो बी से सी तक पहुंचता है ऐसे होता हुआ, तब क्षेत्रफल ज्यादा, और जब वो सी से बी पर पहुंचता है पी से होता हुआ, तब उसके द्वारा तय किया गया जो क्षेत्रफल है वो कम होगा। तो ज्यादा क्षेत्रफल, तो इसका मतलब है कि यहां पर समय ज्यादा लगेगा बी से ए फिर सी तक पहुंचने में, और सी पी बी पथ पर पहुंचने में समय कम लगेगा। तो यहां से देखिए जो क्षेत्रफल है एस बी ए सी ये बड़ा है क्षेत्रफल सी पी बी एस से, अतः क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से कि बी ए सी में जो समय लगता है वो अधिक होगा, और जो समय लगता है सी पी बी में वो कम होगा। तो दोनों के बीच में हमने क्या रिलेशन होता है वो भी आपको बता दिया। इसका मतलब है ये समय है बी ए सी पथ तय करने में, और इसका मतलब है कि सी पी बी समय तय करने में समय। तो ये वाला समय अधिक होगा क्योंकि इस समय अंतराल में क्षेत्रफल अधिक घेरा जाता है ग्रह के द्वारा, और इस समय अंतराल में क्षेत्रफल कम घेरा जाता है, इसलिए ये समय अधिक, ये समय कम। तो ये था हमारे पहला एग्जाम्पल।